नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सीयूईटी इंडिया पर। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिया। ठीक है, इससे पहले जितने भी चैप्टर आप सभी को पढ़ाया गया है वो आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे और उन सभी पर क्वेश्चन हम कर लेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन वगैरह बनेगा वो आपको करा देंगे, एक मैराथन लेंगे, उसमें आप क्वेश्चन को कर लेंगे। तो इससे पहले जितने भी टॉपिक को हमने पढ़ाया है वो आप सभी को एकदम बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, व्हाट्सएप पे दे सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिया। क्या पढ़ेंगे भाई? आज हम लोग पढ़ने वाले क्रिया को, और क्रिया को हम लोग एक क्लास में खत्म करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे काल, और उसके बाद हम लोग आएंगे समास और संधि पर। ठीक है भाई, चलिए तो आज क्रिया को खत्म करते हैं। क्रिया का 13 क्रिया खत्म करते हैं ना। देखिए, क्रिया क्या होता है? जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाता है वहां पे क्या होता है? क्रिया होता है। क्रिया मतलब क्या होता है? कार्य करना। क्रिया का मतलब क्या? कार्य करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम बात करें खेलना, तो खेलना क्या है? कार्य करना है, काम कर रहे हैं भाई। खेलना तो कोई काम ही करना होता है। दौड़ना, आप दौड़ रहे हैं तब पर भी आप काम कर रहे हैं। अगर आप जा रहे हैं, जाना हो गया, आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये सभी क्या हो गए? हमारे क्रिया हो गए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे धातु का। तो देखिए ना, क्रिया जिस रूप में जन्म लेती है ना उसी को बोलते हैं धातु। जैसे देखिए, अगर बात करें हम लोग खेलना का, तो इसमें खेल धातु है। क्या है? जो खेल है वह धातु है, और ना अगर लगा देंगे तो खेलना हमारा क्रिया हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि क्रिया जिस रूप में जन्म लेती है, भाई पहले खेल था, अब क्या हुआ? खेल से जन्म लिया खेलना, क्या हुआ? खेलना हुआ। तो जिससे जन्म लिया ना वही क्या होता है? धातु होता है। ठीक है, अब साइंस में कुछ अलग धातु पढ़ रहे होंगे, लेकिन हिंदी में कुछ अलग धातु है ना। तो क्रिया जिस रूप में जन्म लेती है या क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं भाई? धातु कहते हैं। जैसे जाना का धातु क्या होगा? जा हो जाएगा। आना का धातु क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। अगर भाई बात करें पढ़ना का तो पढ़ हो जाएगा। अगर बात करें दौड़ना का धातु तो दौड़ हो जाएगा। खेलना का क्या होगा भाई? खेल हो जाएगा। मतलब कि खेल 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 क्या हुआ? धातु हुआ। और खेलना क्या हो गया भाई? धातु से जन्म हुआ किसका? क्रिया का। तो खेलना क्या हुआ? मेरा क्रिया हो जाएगा। दौड़ धातु हो गया, दौड़ना क्रिया हो गया। तो क्रिया और धातु आप समझ गए होंगे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? क्रिया के प्रकार। आप क्रिया को समझ गए, और क्रिया के जो जन्म होता है या फिर उत्पत्ति होती है वह कहां से होती है? तो वह होता है धातु से। समझ गए ना भाई? तो अब पढ़ेंगे हम लोग क्रिया के प्रकार को। ठीक है, क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? तो मूल रूप से देखिए, क्रिया के एक प्रकार है मूल क्रिया या फिर मौलिक क्रिया, और एक है भाई आपके सामने यौगिक क्रिया। क्या है? एक है मूल क्रिया या मौलिक क्रिया, और एक है भाई यौगिक क्रिया। ठीक है भाई, तो हम लोग को क्या पढ़ना है? हम लोग को पढ़ना है यौगिक क्रिया। क्या पढ़ना है? यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया क्या होता है? तीन प्रकार का होता है। एक होता है कर्म के आधार पर, एक होता है भाई अर्थ के आधार पर, और एक होता है अन्य क्रियाएं। अब देखिए, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कर्म के आधार पर दो प्रकार होते हैं, एक अकर्मक क्रिया और एक होगा भाई सकर्मक। अब सकर्मक की बात करें, इसमें भी दो होते हैं। सकर्मक में भी दो होते हैं। एक होता है एक कर्मक, मतलब जिसमें एक कर्म हो। एक होता है मेरे भाई द्विकर्मक, जिसमें दो कर्म हो। सकर्मक के भी दो प्रकार हैं, एक हो जाएगा एक कर्मक और एक हो जाएगा मेरे भाई द्विकर्मक। और कर्म के आधार पर दो प्रकार है। कर्म, कर्म मतलब क्या होगा? कर्ता कर्म पढ़े हैं ना आप लोग, कर्म क्या होता है? तो कर्म में एक हो जाएगा सकर्मक और एक हो जाएगा मेरे भाई अकर्मक। अब ये क्या होते हैं वो आप सभी को आगे बताया जाएगा। ठीक है भाई, चलिए एक है आपका अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर भी क्या होता है? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रियावर्धक, ठीक है, एक क्रियावर्धक क्रिया होता है, और एक होता है प्रेरणावर्धक। क्या होता है? एक प्रेरणा देता है और एक जो होता है क्रिया करता है। तो हमारे अर्थ के आधार पर दो प्रकार हो गए। और बात करेंगे हम लोग अन्य क्रियाएं की, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका पहला प्रकार हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया, एक है संयुक्त क्रिया, और एक है मेरे भाई सहायक क्रिया, और एक हो जाएगा कालवाचक क्रिया। ठीक है, घबराना नहीं है आपको। आपको क्या करना है कि जितने भी आपका डायग्राम बना हुआ है इसको आप अपने कॉपी में नोट्स कर लीजिए। ठीक है, कॉपी में एकदम समझिए कि इसी तरह से आप लोग छाप लीजिए एकदम। लेकिन अगर हम लोग बारी बारी से सारे हम लोग प्रकार को पढ़ेंगे ना तो आप सभी को हलवा लगने लगेगा। पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन पहली बार में किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। कुछ कुछ टॉपिक होते हैं जो पहली बार में भी समझ आते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि शुरुआत में लगेगा क्या क्या दे रहे हैं, लेकिन जब इसी के बारे में आप जान जाएंगे अच्छे से ना, तो हाँ, जो दे रहे थे सही दे रहे थे भाई। तो चलिए हम लोग क्रिया को प्रकार को पढ़ लिए। एक होता है मूल्य या मौलिक, एक होता है यौगिक भाई। यौगिक होता है तीन प्रकार का, एक हम लोग पढ़ेंगे कर्म के आधार पर, एक पढ़ेंगे मेरे भाई अर्थ के आधार पर, और एक है अन्य क्रिया। कर्म के आधार पर दो, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक में भी दो। सकर्मक मतलब जिसमें स मतलब साथ, और कर्म मतलब कर्म, जहां पे कर्म साथ में हो, सकर्मक। अकर्मक, अ मतलब नहीं है, कर्मक मतलब कर्म। समझ रहे हैं? तो सकर्मक भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक कर्मक, जिसमें एक कर्म होता है, और एक होता है मेरे भाई द्विकर्मक, जिसमें दो कर्म होता है। और अगर हम लोग अर्थ के आधार पर बात करें तो एक होता है क्रियावर्धक और एक होता है प्रेरणावर्धक। ठीक है ना?
और अगर अन्य क्रिया की बात करें तो होता है पूर्वकालिक क्रिया, एक होता है संयुक्त क्रिया, एक होता है सहायक क्रिया और एक होता है मेरे भाई कालवाचक क्रिया। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग कर्म के आधार पर जो दो प्रकार थे, एक आपका सकर्मक था और एक था मेरे भाई अकर्मक। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया को। क्या करेंगे, पहला जो है मेरे भाई वह है सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। स मतलब साथ में हो और कर्म मतलब कर्म, यानी कि जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसको बोलेंगे सकर्मक, और जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ता है अपितु कर्ता पर पड़ता है उसे बोलेंगे अकर्मक। ठीक है, जैसे देखिए अगर बात करें हम लोग कि अमन संतरा खाता है, तो यहां पे आप लोग को 3 क्वेश्चन करना है। क्या करना है, क्या हो गया, या फिर किसे, या फिर मेरे भाई किसको। क्या करेंगे, किसको। ये 3 क्वेश्चन आप करेंगे। अगर क्वेश्चन का उत्तर अगर हाँ में आता है तो हो जाएगा सकर्मक, अगर ना में आता है तो हो जाएगा मेरे भाई अकर्मक। जैसे देखिए अगर बात करें अमन संतरा खाता है, तो क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है कि कर्म पर पड़ रहा है, तो आप क्वेश्चन करिए अमन क्या खाता है, अमन क्या खाता है, आंसर दीजिए अमन संतरा खाता है। तो क्या हुआ, यानी कि क्वेश्चन हम कर रहे हैं और क्वेश्चन का आंसर अगर हाँ आ रहा है, यस में आ रहा है, तो हमारा सकर्मक होगा। जैसे देखिए राधा गीत गाती है, ठीक है, क्या गाती है, गीत गाती है। क्या गाती है, राधा क्या गाती है, राधा गीत गाती है। तो हम लोग क्या का क्वेश्चन कर दिए मेरे भाई, तो क्या हुआ, यह मेरा क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। समझ गए। अगर हम बात करें अकर्मक का, तो देखिए ना, जिस क्रिया का प्रभाव, दूसरा प्रकार है ना, जिस क्रिया का प्रभाव क्या होता है, कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है। इसको ध्यान दीजिएगा कि जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़कर अगर कर्ता पर पड़ता है तो वहां होता है मेरे भाई अकर्मक क्रिया। क्या होता है, अकर्मक क्रिया। ठीक है, जैसे देखिए बच्चा रात में रोता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे, किसे बोलेंगे और किसको बोलेंगे, ये तीनों आप बोल के देखिए। देखिए हम जो आपको समझा रहे हैं बस वही समझिएगा, क्या लिखा हुआ है उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा, हम क्या बोल रहे हैं और कहां पे हाईलाइट कर रहे हैं वहां पे आप ध्यान दीजिए, तब आपको समझ में आएगा। आप इसमें आंसर करिए ना, बच्चा रात में रोता है, बच्चा क्या रोता है, उत्तर नहीं आ रहा है भाई, नहीं आएगा तो अकर्मक। क्या होगा, अगर नहीं आएगा मेरे भाई तो क्या मारेंगे हम लोग, अकर्मक, अकर्मक। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो अकर्मक मारेंगे। ठीक है, करिए, बच्चा रात में रोता है, बच्चा क्या रोता है, कोई आंसर नहीं है। बच्चा किसे रोता है, कोई आंसर नहीं है। बच्चा किसको रोता है, कोई आंसर नहीं है। मतलब कि इसका कर्म पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, सीधे कर्ता पर पड़ रहा है। कौन रो रहा है भाई, बच्चा रो रहा है। कौन रो रहा है, बच्चा रो रहा है, मतलब कि कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है, किसका, क्रिया का। रोना क्या है, क्रिया है, तो यह हो जाएगा मेरे भाई अकर्मक क्रिया। समझ गए। अगला एग्जांपल देखिए, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी क्या में उड़ते हैं, पक्षी किसे उड़ते हैं, पक्षी किसको उड़ते हैं, इन तीनों का आंसर नहीं आ रहा है, तो नहीं आएगा तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। देखिए तो सीधा क्या होगा, इस क्रिया का उड़ना, उड़ना का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, पक्षी पर पड़ रहा है, किस पे, पक्षी पे, तो क्या हो जाएगा अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है वहां पे क्या होता है मेरे भाई, अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़ रहा है ना, समझिए अकर्मक क्रिया हो गया। और जिस क्रिया का प्रभाव क्या होता है, कर्म पर पड़ रहा है, यानी क्या, किसे, किसको का आंसर हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आंसर अगर दे रहा है तो वहां पे क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। इतना क्लियर है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर क्लियर नहीं हुआ है तो। बच्चा रात में रोता है, क्या, किसे, किसको, तीनों क्वेश्चन करिए भाई। अगर तीनों क्वेश्चन करने पर आंसर आता है, किसी एक से आंसर आ जाता है तो मेरा सकर्मक हो जाएगा। जैसे देखिए अभी क्या हुआ था, हम यहाँ पे दिए थे राधा गीत गाती है, राधा क्या गाती है, तो क्या आ रहा है, आ रहा ना क्या, यानी ये मेरा आ जा रहा है क्या, तो क्या हो जाएगा, मेरा सकर्मक हो जाएगा। अमन संतरा खाता है, अमन क्या खाता है, तो क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। अगर हम लोग प्रभाव अगर नहीं पढ़े, क्या, किसे, किसको अगर बोलते हैं भाई, अगर नहीं पड़ रहा प्रभाव तो क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। सीधे कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है क्रिया का, न कि कर्म पर। अगर कर्ता पर पड़ जाए तो क्या होगा, अकर्मक क्रिया। समझ गया, इतना क्लियर है। चलिए अकर्मक और सकर्मक में क्या क्या प्रश्न करेंगे। हाँ देखिए, क्या का प्रश्न करेंगे और किसे का भी करेंगे और भाई किसको का भी करेंगे, इन तीनों का प्रश्न करेंगे। अगर आंसर मेरे भाई आता है तो सकर्मक, अगर नहीं आता है तो एक लाइन में मार दीजिए, वह क्रिया जो है भाई अकर्मक है। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना आपको। चलिए आगे बढ़ रहे भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सकर्मक क्रिया के 2 प्रकार होते हैं, अभी आप लोगों को बताया गया था। एक होता है मेरे भाई एक कर्मक और एक होता है द्विकर्मक। एक कर्मक में एक कर्म होता है और द्विकर्मक में क्या होता है, 2 कर्म होता है। जैसे देखिए एग्जांपल देखिए, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, तो पढ़ाना क्या है, आपका क्रिया है, और शिक्षक क्या है, करता है, तो कर्म कितना हुआ, कर्म जो हुआ मेरे भाई एक कर्म हुआ, तो एक कर्म है तो एक कर्मक।
अगर बात करें यहीं पे शिक्षक ने बच्चों को पाठ पढ़ाया, तो पढ़ाना क्या है, क्रिया है। अब पाठ पढ़ाया, पाठ मेरा एक कर्म है, बच्चों क्या भी, ये भी एक कर्म है। लेकिन शिक्षक जो है मेरे भाई, कार्य को कौन कर रहा है, तो कर्ता कर रहा है। तो शिक्षक मेरा क्या हो जाएगा, शिक्षक हो जाएगा कर्ता। क्या हो जाएगा भाई, कर्ता हो जाएगा। तो इसमें दो कर्म आ रहे हैं, एक क्रिया आ रहा है और एक आपका कर्ता आ रहा है। तो जहां पे दो कर्म आए द्विकर्मक, और जहां पे मेरे भाई एक कर्म आए वहां पे एक कर्मक। ठीक है भाई, इतना क्लियर है ना। चलिए, तो आप सकर्मक क्रिया के प्रकार समझ गए, अकर्मक क्या होता है मेरे भाई वो भी समझ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं। तो एक हम लोग सुने थे क्रियार्थक संज्ञा, और एक सुने थे हम लोग भाई क्या पर प्रेरणार्थक। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है, एक होता है क्रियार्थक और एक होता है प्रेरणार्थक। ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग बारी बारी से दोनों को पढ़ लेते हैं। हम लोग कर्म के आधार पर पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। देखिए, जब कोई क्रिया संज्ञा के स्थान पर आकर संज्ञा का काम करे, जब कोई क्रिया, भाई वह तो क्रिया होगा लेकिन संज्ञा के स्थान पर आ जाए और संज्ञा का काम कर दे, उसे बोलेंगे हम लोग क्रियार्थक। क्या बोलेंगे भाई, क्रियार्थक क्रिया। जैसे एग्जांपल देखिए, आप एग्जांपल समझेंगे, परिभाषा तो बहुत कम लोग समझते हैं। देखिए, फास्ट फूड खाना शरीर के लिए हानिकारक है। तो खाना क्या हुआ, खाना मेरा क्रिया है। लेकिन एक जैसे बोलेंगे ना, लो खाना लो, तो खाना क्या हुआ, संज्ञा हुआ कि नहीं हुआ। मुझे खाना है, तो खाना क्या हुआ, क्रिया हुआ। तो ऐसी क्रिया जो संज्ञा के स्थान पर आ जाए और आकर संज्ञा का काम कर दे, भाई ये तो क्रिया है लेकिन संज्ञा के स्थान पर आया और संज्ञा का काम कर दिया, तो क्रियार्थक क्रिया हो गया। एग्जाम्पल देखिए अगला, देश के लिए मरना गर्व की बात है। मरना क्या हुआ मेरा, हम मर रहे हैं मतलब क्रिया कर रहे हैं। ऐसी क्रिया जो संज्ञा के स्थान पर आकर संज्ञा का काम कर दे, वहां पे होगा क्रियार्थक क्रिया। ठीक है ना। क्रिया याद रखिए, क्रियार्थक मतलब क्या हुआ, ऐसी क्रिया जो संज्ञा का स्थान पर आए और संज्ञा का काम कर दे। यहाँ पे संज्ञा का काम कर रहा है। ठीक है, देश के लिए मरना गर्व की बात है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्रियार्थक संज्ञा। क्या हो जाएगा, क्रियार्थक संज्ञा। यहाँ पे और देखिए हिंट है आपके लिए, जब कोई क्रिया वाक्य के अंत में अपना स्थान छोड़कर, देखिए वाक्य, देखिए एक क्रिया हुआ, तो क्रिया क्या होता है, अक्सर वाक्य के अंत में होते हैं। लेकिन अगर अंत में अपना स्थान छोड़कर कहीं भी बीच में अगर ना प्रत्यय के साथ आए तो वह क्रिया क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। यह आपका क्या होगा मेरे भाई, ट्रिक हो गया कि ऐसी क्रिया, जब कोई क्रिया वाक्य के अंत में उसको होना चाहिए था, भाई क्रिया वाक्य के अंत में ही होता है। जैसे रोहन खाना खा रहा है, तो क्रिया अंतिम में है, खा रहा है क्रिया हुआ। हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना क्रिया हुआ। तो जो पढ़ा रहे हैं वह क्या हुआ, अंत में हुआ। तो ऐसी क्रिया जो अंत में आती है वाक्य का, वाक्य के अंत में आती है, लेकिन अगर वाक्य के अंत का स्थान छोड़कर कहीं बीच में आए और ना प्रत्यय के साथ जुड़ा हो, तो वहां पे क्या होगा मेरे भाई, क्रियार्थक संज्ञा। इतना मेहनत से समझा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आ रहा होगा, समझ में आ ही रहा होगा कि ऐसी क्रिया जो वाक्य के अंत का स्थान छोड़कर बीच में कहीं आए और ना प्रत्यय के साथ जुड़कर क्रिया का कार्य करे, तो उसे बोलेंगे भाई क्रियार्थक संज्ञा। क्या बोलेंगे, क्रियार्थक संज्ञा। ठीक है, तो उम्मीद करते होंगे कि ये आपको क्रियार्थक, जो कि एकदम समझिए एकदम जटिल, इसका परिभाषा जो है ना बहुत जटिल है, आपको समझ में आ गया होगा। अगला है प्रेरणार्थक। तो प्रेरणा क्या होता है, प्रेरणा देना। ठीक है ना। देखिए, इसमें भी दो प्रकार के प्रेरणा होते हैं, एक होता है प्रथम प्रेरणा और एक होता है भाई द्वितीय प्रेरणार्थक। देखिए, जैसे देखिए, कृष्ण मधुरी बांसुरी बजाना। अगर हम बोले कृष्ण से, ए कृष्ण मधुरी बांसुरी बजाना, हम बोल रहे हैं उससे, उसको प्रेरणा दे रहे हैं, प्रेरणा भाई हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं, लेकिन उसको हम प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम क्या करो कि मधुरी बांसुरी बजाओ, हम बोल रहे हैं उससे। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। अगर बोले राम ने श्याम से पत्र लिखवाया, अगर राम ने श्याम से बोलकर श्याम को प्रेरणा दिया और पत्र को लिखवाया, तो क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। समझ रहे ना। अगर हम किसी से काम करा है कहकर, तो हम उसको प्रेरणा दे रहे हैं काम करने के लिए, तो काम कर रहा है, तो हो जाएगा मेरे भाई प्रेरणार्थक क्रिया। समझ रहे हैं। आगे है द्वितीय प्रेरणात्मक। इसमें क्या है, राधा कृष्ण से मधुरी बांसुरी बजवाना। अगर हम राधा से बोले, ए राधा सुनिए, आप एक काम करिए कि कृष्ण से कहिए कि वो बांसुरी बजाएं, तो हम राधा से बोल रहे हैं, राधा कृष्ण से बोलेंगे, तो माई मेरे भाई द्वितीय प्रेरणात्मक, यानी दो लोग प्रेरणा दे रहे हैं। एक हम तो राधा को प्रेरणा देंगे और राधा जी क्या करेंगी, कृष्णा जी को प्रेरणा देंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्वितीय प्रेरणात्मक। ठीक है, राधा कृष्ण से मधुरी बांसुरी बजवाना। हे राधे, एक काम करिए आप कि श्री कृष्ण से मधुरी बांसुरी बजवाइए। यहाँ पे दो प्रेरणा हुआ, एक हम उनको प्रेरणा दिए राधा जी को, और राधा क्या किए, कृष्ण को प्रेरणा दिए। तो क्या हो जाएगा, द्वितीय मतलब प्रेरणा का मतलब समझिए आदेश देना, या फिर
एक लोग अगर दूसरे लोग से बोले, जैसे मान लीजिए बोल रहा है कि राम ने श्याम से पत्र लिखवाया, हम श्याम को बोले श्याम पत्र लिखो, हम तुमको प्रेरणा दे रहे हैं, हम तुमको आदेश दे रहे हैं, तुम लिखो पत्र, प्रेरणा तो क्रिया हो गया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, और आगे है आपका क्रिया के आधार पर जो 4 प्रकार थे वो पढ़ लेते हैं। पहला है मेरे भाई पूर्वकालिक क्रिया, नाम से स्पष्ट है। देखिए जब किसी वाक्य में कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, समझ गए। देखिए जब कोई वाक्य, जैसे वाक्य हो गया संजय चाय पीकर अखबार पढ़ता है, ध्यान रखिएगा कि किसी वाक्य में कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके एक क्रिया पिया, दूसरी क्रिया करता है, दूसरी क्रिया क्या हुआ, अखबार पढ़ता है, क्या हुआ, पढ़ता है ना, यहाँ पे पढ़ता है, ठीक है। तो क्या किया, एक काम को खत्म किया और दूसरा काम स्टार्ट किया, मतलब यहाँ पे 2 काम कर रहा है, तो पहले वाला जो काम होगा ना भाई उसको बोलेंगे पूर्व मतलब पहले वाला, और कालिक मतलब समय, पहले वाला समय में जो कार्य हुआ है उसे बोलेंगे पूर्वकालिक क्रिया। तो यहाँ पे पीना क्या हो जाएगा मेरे भाई, पीना जो हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। संजय चाय पीकर अखबार पढ़ता है, तो पहले चाय पीता है फिर अखबार को पढ़ता है, तो चाय पी रहा है मतलब पीना क्या हुआ मेरा, पहला पूर्वकालिक क्रिया हुआ, क्या हुआ, पूर्वकालिक क्रिया हो गया। अगला है विनय सुबह उठकर व्यायाम करता था, ठीक है। पहले क्या करता था विनय, सुबह उठता है तो उठना एक क्रिया हो गया, लेकिन फिर क्या करता है, व्यायाम करता है, तो व्यायाम उसका दूसरा क्रिया हो गया। तो पहला क्रिया क्या होता है, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्व मतलब पहले और कालिक मतलब समय होता है, पहले वाले समय में किया गया काम वही क्या होता है, पूर्वकालिक क्रिया, समझ गए आप, ठीक है। तो विनय सुबह उठता है पहले फिर व्यायाम करता है, तो पहले उठना क्या हुआ, उसका उठना जो हुआ पूर्वकालिक क्रिया हुआ, अब व्यायाम करना क्या हुआ मेरे भाई, वह बाद वाली क्रिया हुआ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप पूर्वकालिक क्रिया को समझ गए। पूर्वकालिक क्रिया पहले पूर्व मतलब पहले, कालिक मतलब समय और क्रिया, पहले वाले समय में जो क्रिया होती है उसे बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जहां पे 2 क्रिया हो रही हो, अब पहले जो क्रिया हुआ हो उसको बोल देंगे मेरे भाई पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। बोरिंग लग रहा होगा ना, लेकिन बहुत आसान है। हम कोशिश करते हैं कि 1 घंटे के अंदर ही आपको एक टॉपिक को खत्म करा, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। चलिए आगे है संयुक्त क्रिया, 2 या 2 से अधिक धातुओं के योग से बनकर नया अर्थ देती है, उसे संयुक्त या यौगिक क्रिया कहते हैं, जहां पर 1 से अधिक क्रिया आए। संयुक्त मतलब जहां पे 2 क्रिया है, जहां एक से अधिक क्रिया है, नहीं सॉरी एक नहीं, जहां पे 1 से अधिक क्रिया है उसे बोलेंगे संयुक्त क्रिया। रिंकी डॉक्टर बनना चाहती है, एक तो बनना है उसको और एक चाहती थी, चाहना भी क्या हुआ, क्रिया हुआ, अब बनना भी क्या हुआ मेरे भाई, वो भी एक क्रिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्रिया आ गए, तो यह हो जाएगा संयुक्त क्रिया। अगर बात करें रोहन अपने बेटे को सुला चुका होगा, तो सुलाना क्या होगा, एक क्रिया होगा, और चुका होगा क्या, ये भी मेरा एक क्रिया हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, संयुक्त हो जा रहा है, यानी 2 क्रियाएं एक साथ जुड़ जा रही हैं। तो वहां पे देखिए पता तो नहीं चल रहा है कि यहाँ पे 2 क्रिया हो रहा है, लेकिन संयुक्त हो जा रही है, जुड़ जा रही है ना भाई, कैसे पता चलेगा, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। यहाँ पे सुला चुका होगा, यहाँ पे 2 क्रिया कहीं ना कहीं संयुक्त हुआ है। आगे देखिए राम पत्र पढ़ रहा है, ठीक है, तो पढ़ और रहा है, यहाँ पे भी 2 क्रिया है, एक आपको सहायक क्रिया, रहा है क्या है, सहायक क्रिया है। अब पढ़ना क्या है, ये भी एक क्रिया है, मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया सहायक क्रिया, 2 क्रिया हुए, दोनों संयुक्त हो गए। सुलाना चुका होगा, ये भी मेरा क्या है, सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया पढ़ा है ना आप लोग, तो ये मेरा सहायक क्रिया हुआ, और ये क्या हुआ भाई, मुख्य क्रिया हुआ। सुलाना चुका होगा, 2 क्रिया हो गया, तो संयुक्त क्रिया हुआ। बनना चाहती थी, ये भी क्या है मेरा, सहायक क्रिया है, और बनना जो है मुख्य क्रिया है, तो यहाँ पे 2 क्रिया हो गया। यहाँ पे भी क्या हुआ, एक सहायक क्रिया एक मुख्य क्रिया हुआ। मीरा रामायण पढ़ रही होगी, पढ़ना क्या हुआ, एक क्रिया हुआ, और रही होगी क्या हुआ मेरा, सहायक क्रिया हो गया। सहायक क्रिया यानी जो वाक्य में सहायता करे, ठीक है, वाक्य को कंप्लीट होने में सहायता करे, उसे बोलेंगे मेरे भाई सहायक क्रिया। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक मुख्य क्रिया है और एक आपका सहायक क्रिया है, और दोनों जुड़ जा रहे हैं, तो वह हो जाएगा संयुक्त क्रिया। पूर्वकालिक आप देख लीजिए क्रिया को, और आप देख लीजिए संयुक्त क्रिया को। अब आगे आप देखेंगे अगला जो है सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया जो सहायता करे, ठीक है। दौड़ क्या है, मुख्य क्रिया है, रहा था सहायक क्रिया है। हंसते क्या है, मुख्य क्रिया, हंसना क्या है, मुख्य क्रिया है जो लगा है मतलब इज जो लगा है, वह क्या हो जाएगा मेरे भाई, सहायक क्रिया हो जाएगा। तो जो क्रिया मुख्य क्रिया के साथ मिलकर उसका भाव स्पष्ट भाव को पूरा करती है, वहां पे सहायक क्रिया होता है। जैसे देखिए ना, अगर बोलेंगे बच्चे हंसते, तो हम लोग सहायक क्रिया नहीं लगा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि मिलकर उसका भाव स्पष्ट भाव को पूरा करती है। देखिए अगर मान लीजिए है नहीं लगाए, तो क्या होगा, बच्चे हंसते, भाव पूरा ही नहीं हो रहा है कि हम क्या भाव प्रकट कर रहे हैं। अगर है लगा देंगे तो क्या हुआ, भाव को पूरा कर दिया। कौन पूरा किया, सहायक क्रिया पूरा किया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बच्चे हंसते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मुख्य क्रिया हो जाएगा हंसना, और है जो है मेरे भाई सहायक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। आगे है
घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है तो दौड़ना मुख्य क्रिया हुआ, लेकिन रहा था क्या हुआ, रहा है, रही है, रहा था, रहे थे, ठीक है, रहे हो, ये सब क्या हो गया, हमारे सहायक क्रिया हो जाएंगे। तो आप सहायक क्रिया भी समझ गए, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे है नाम धातु। क्या है भाई नाम धातु? यह धातु संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। यानी संज्ञा हो, सर्वनाम हो और विशेषण हो, तो इन तीनों में प्रत्यय लगाकर जो बनता है वह मेरा होता है नाम धातु, ठीक है। जैसे देखिए यहां पे क्या है, गाली है, ठीक है। गाली संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण, तीनों में से कोई एक है। संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, इन तीनों में से कोई एक है। लेकिन अगर इसमें हम लोग आना प्रत्यय लगा दिए तो क्या हुआ, गरियाना जो हुआ वह मेरा नाम धातु हुआ। यहाँ पे है गरम, गरम क्या हुआ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, तीनों में से कोई एक है, तो यहाँ पे हम लोग गरमाना कर दिए तो गरमाना नाम धातु हुआ। शर्म से बन गया मेरे भाई शर्माना, बात से हो गया बतियाना तो बतियाना नाम धातु हो गया। लालच से ललचाना, ललचाना भी नाम धातु हो गया। हाथ से हो जाएगा मेरे भाई हथियाना, हथियाना भी क्या हुआ, नाम धातु हो गया। तो समझ गया ना नाम धातु क्या होता है, जो कि लगता है कम इंपोर्टेंट है, लेकिन अब एक बार देखना चाहिए ना हम लोग को कि हाँ क्या क्या एग्जाम पूछता है, क्या पता पूछते, तो हम भाई हर तरह से तैयार रहेंगे ना, ताकि कहीं कोई चूक ना हो, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग बढ़ेंगे, और आगे आप सभी के सामने है क्या है, सम्मिश्र धातु क्या होते हैं, ठीक है। चलिए एक बार सम्मिश्र धातु आप लोग देखिए क्या होता है। यह धातु संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों के पश्चात करना, खाना, देना, आना, जाना, होना, देखिए क्या है। अगर जैसे हम करना है, ठीक है, तो करना तो नाम करना, छेद करना बना सकते हैं, हत्या करना हुआ, तो मेरा क्या हुआ, सम्मिश्र धातु, यानी कहीं ना कहीं मिश्र हो रहा है, मिश्रित हो रहा है। अगर होना से बनेगा आपका नाम होना, छेद होना, हत्या होना। खाना से बांध देंगे मार खाना, रिश्वत खाना, हवा खाना। आना अगर बोले तो पसंद आना हो गया, नजर आना हो गया। अगर बात करें जाना का तो भाग जाना हो गया, खा जाना हो गया, पी जाना हो गया, सो जाना हो गया। तो सम्मिश्र धातु कुछ ऐसा है नहीं। यहाँ पे देखिए यह धातु संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों के बाद लग कर, बाद अगर करना हो गया, खाना हो गया, देना, आना, जाना, होना, इस सब पद लगाकर बनाई जाती है। कौन, सम्मिश्र धातु। संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण, जैसे नाम हो गया, संज्ञा हो गया, छेद हो गया, हत्या हो गया, ठीक है, नाम हो गया, छेद हो गया, हत्या हो गया, ये सभी जो है ना, इसके बाद क्या है कि इसके पश्चात करना, खाना, देना, आना, जाना, होना, ये सभी लगाकर बनाई जाती है सम्मिश्र धातु। समझ गए आप? तो देखिए नाम करना तो हम लगा दिए क्या, करना लगा दिए। अगर बात करें हम लोग मार खाना तो क्या लगा दिए, खाना लगा दिए। तो संज्ञा देखिए, मार खाना, मार क्या है, रिश्वत क्या है, रिश्वत में मेरा संज्ञा है, तो संज्ञा के बाद खाना लग गया, संज्ञा के बाद खाना लग गया, तो क्या हुआ, सम्मिश्र धातु हो गया। समझ गए? चलिए आप नाम धातु भी समझ गए, नाम धातु क्या होता है, आप सम्मिश्र धातु भी समझ गए, और आगे आपके सामने है अनुकरणात्मक धातु, और एक आपका हो गया कालवाचक क्रिया। अनुकरण मतलब क्या होता है, अनुकरण करना, अनुसरण करना। जैसे देखिए यहाँ पे हीन, हीन, हिनाना, हीन का अनुकरण किया हिनाना, यानी कि समझिए दो बार आ गए, हीन, हिनाना हमारा अनुकरण हुआ। झन, झनाना अनुकरणात्मक धातु हुआ। खट, खटाना, खटखटाना मतलब कि एक बार नहीं कई बार खटखटाना, मतलब एक बार मान लीजिए खटखटा दिए, 5-6 बार और खटखटा दिए तो खटखटाना हो गया। हिन, हिनाना, गरियाना, मान लीजिए हम गरिया दिए, अब बार बार गरियाते जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, गरियाना। भिन भिनाना, टन टनाना, ये हमारे क्या होंगे, अनुकरणात्मक धातु। क्या होंगे भाई, अनुकरणात्मक। विभिन्न प्रकार की ध्वनियों के अनुकरण पर बनाई जाने वाली धातुएं अनुकरणात्मक धातु कहलाती हैं। विभिन्न प्रकार की ध्वनियों के अनुकरण पर, जैसे मान लीजिए कोई भिनभिना रहा है, ठीक है, गधा मान लीजिए भिनभिना रहा है, तो भाई एक बार तो भिनभिनाएगा नहीं, भिन भिन कई बार भिनभिनाएगा तो उसको बोलते हैं भिनभिनाना। टन टनाना, मान लीजिए कोई घंटा बजा रहे हैं, टन 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 टन, तो टन टना रहा है तो क्या हो जाएगा, अनुकरण हो रहा है, एक बार टन का बार बार अनुकरण हो रहा है, टन टनाना हो गया। समझ गए? आगे है कालवाचक क्रिया। क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि क्रिया किस समय हुई है उसे कालवाचक क्रिया कहते हैं। इसे हम काल के नाम से भी जानते हैं, जो कि हम लोग काल को अगले लेक्चर में पढ़ेंगे भाई, ठीक है। चलिए आगे है योजक क्रिया। योजक क्या होता है, किसी वाक्य में क्रिया न होते हुए भी वाक्य पूर्ण हो जाता है, और वाक्य को जो शब्द पूरा करता है उसे ही बोलते हैं योजक क्रिया। यानी वाक्य में कोई क्रिया नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसा चीज वहां पे आ जा रहा है जो वाक्य को पूरा कर दे रहा है, उसी को बोलेंगे योजक क्रिया। जैसे देखिए एक राजा था, तो यहाँ पे वाक्य है लेकिन वाक्य में कोई क्रिया नहीं है,
लेकिन था लग गया और था लगकर वाक्य को कंप्लीट कर दिया, तो वही क्या है मेरा भाई, योजक क्रिया हो गया। समझ गए? आगे है, मोहन सुंदर लड़का है। वाक्य में कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन जो है लग गया वह क्या मेरा हुआ, योजक क्रिया का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, वाक्यों को कंप्लीट करने का काम कर रहा है, वह मेरा हो जाएगा योजक क्रिया। क्या होगा? योजक क्रिया होगा। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो योजक क्रिया आप समझ गए। आगे है सकर्मक और अकर्मक। कैसे पहचानेंगे कि भाई सकर्मक है और अकर्मक है, जो कि आपको हम सकर्मक और अकर्मक की परिभाषा में बता चुके हैं कि कैसे हम लोग सकर्मक को पहचानेंगे और कैसे मेरे भाई अकर्मक को पहचानेंगे, बता चुके हैं। तो आप पहचानिए। अगर हम लोग बात करें, एक मुकाबले का, इसको भूल जाइए, ठीक है, ये तो कुछ गलत भी लिखा हुआ है। चलिए, पढ़ना। पढ़ना क्या हुआ? पढ़ना में हम लोग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, किसे लगाएंगे और किसको लगाएंगे। क्या पढ़ना, किसे पढ़ना, किसे पढ़ना है भाई, किसे पढ़ना है, किसी को पढ़ना है, किसे पढ़ना है, किसको पढ़ना है, तीनों मेरा सही आ जा रहा है। तो अगर क्या, किसे और किसको लगाने पर अगर हाँ उत्तर आ रहा है, नहीं में नहीं आ रहा है, तो मेरा हो जाएगा सकर्मक। तो मेरा सही है सकर्मक। अगर पीना, क्या पीना है, चाय पीना है, क्या पीना है, पानी पीना है, क्या पीना है, दूध पीना है, ठीक है। किसे पीना है, हमें पीना है, किसको पीना है, हमको पीना है, आ रहा है भाई ना, आंसर हाँ में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा सकर्मक। अगर बात करें लिखना, क्या लिखना है, लव लेटर लिखना है, किसे लिखना है, हमें लिखना है, किसको लिखना है, फलानी को लिखना है, ठीक है। देखिए भाई, अगर बात करें हम लोग लिखना, लिखना देखिए सकर्मक है कि अकर्मक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्या लगाएंगे, किसे लगाएंगे, किसको लगाएंगे। क्या लिखना है, लव लेटर लिखना है, किसे लिखना है, हमें लिखना है भाई, किसको लिखना है, फलानी को लिखना है, तो तीनों आंसर आ गया, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, सकर्मक हो जाएगा। अगर बात करें सोना, क्या सोना, किसे सोना, किसको सोना, लेकिन किसे सोना है, मुझे सोना है, सही हो गया। किसको सोना है, मुझको सोना है, लेकिन क्या सोना है कुछ लॉजिक नहीं आ रहा ना, क्या सोना है, तो क्या हुआ, यहाँ पे आंसर नहीं आ रहा है, तो मेरे भाई अकर्मक हो जाएगा। तो सोना क्या हुआ, अकर्मक हुआ। हंसना, क्या हंसना, किसे हंसना, हमको हंसना, किसको हंसना है, हमको हंसना है, लेकिन क्या हंसना, कोई लॉजिक नहीं है, कोई वाक्य कंप्लीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे हाँ में उत्तर नहीं आ रहा है, क्या हंसना, नहीं आ रहा है आंसर, तो क्या हुआ, अकर्मक हो जाएगा। गाना, क्या गाना, क्या गाना है, हमको भोजपुरी लगाना है, भोजपुरी में कोई गाना है, ठीक है, क्या गाना है, हमको मान लीजिए कुछ और मतलब गाना का नाम लेते हैं, हमको ये फलानी गाना गाना है, ठीक है, किसे गाना है, हमको गाना है, किसको गाना है, हमको गाना है, तो क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। अगर जाना, क्या जाना, क्या जाना है, आंसर दीजिए ना, क्या जाना है, क्या जाना है, किसे जाना है, किसको जाना है, तो आंसर आ जाएगा, लेकिन क्या जाना है नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, अकर्मक। आना, क्या आना, ये भी अकर्मक। तो आप देख रहे होंगे कि बोलने से स्पष्ट हो जा रहा है क्या, किसे, किसको, अक्सर क्या से स्पष्ट होता है। क्या का क्वेश्चन करिए, अगर आंसर आता है तो सकर्मक, अगर क्या का क्वेश्चन करने पर आंसर नहीं आता है मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा, अकर्मक। सिंपल सा लॉजिक है, आप आसानी से सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पहचान सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है सामान्य क्रिया। भाई इतना हम लोग पूरा देश दुनिया का जानकारी ले लिए, अपने घर में नहीं जानेंगे हम लोग घर का होता है, तो वही क्या है, सामान्य क्रिया। पूरा हम लोग विदेश घूम लिए हैं, कई देश घूम के आए हुए हैं, अब अपने राज्य में आ चुके हैं, सामान्य क्रिया। तो भाई राज्य वाला तो हमको पता रहेगा। देखिए, जिन वाक्यों में एक क्रिया होती है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। भाई पढ़ने वाली चीज है। राम स्कूल जाता है, जाने दो, सामान्य क्रिया हुआ। सीता स्कूल गई है, जाने दो, बेचारी स्कूल गई है, तो राम ने रावण को मारा है, अच्छी बात है, हमारा क्या हो जाएगा भाई, सामान्य क्रिया हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आगे लगता है खत्म हो गया। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को जो हिंदी का हम लोग आप लोग को जो क्लास दे रहे हैं, 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट जो भी बन रहा है, वो आपको एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं। किसी ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसको हम 2 वीडियो में खत्म किए होंगे, एक ही वीडियो में खत्म करने की कोशिश किए हैं कि आप लोग कम समय में एकदम बेहतरीन तैयारी कर सकें और एकदम अपने एग्जाम में बेहतरीन, एकदम अपने आप को एकदम समझिए कि सबसे अलग, सबसे अच्छा आप साबित कर सकें। ये हमारा प्रयास है और यही आपका प्रयास होना चाहिए, ठीक है। तभी आप सक्सेस होंगे, तभी मेरा जो मेहनत किया है वह सफल होगा। उम्मीद करते हैं कि जो मेरा मेहनत है वो खराब नहीं जाएगा, आपका मेहनत तो खराब जाने वाला है नहीं। कहीं ना कहीं बड़े से बड़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हैं, अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग का भी बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है फिलहाल में ही, कोई बात नहीं, आप लोग प्रेशर मत रखिए, आप लोग बोर्ड का एग्जाम दे लीजिए, फिर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी समझिए, हिंदी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अगर हिंदी में अगर आपका फुल मार्क्स तो नहीं बोल सकते, एक आध दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं, तो हम उम्मीद करेंगे 90 से 95% क्वेश्चन आप आसानी से बना सकें और कम समय में आप हिंदी को तैयार करेंगे। समझिए, जितना आप जीटी में समझ देंगे ना, उससे आधा भी समझ देंगे ना हिंदी में, तो समझिए आपका कहीं ना कहीं हिंदी आपका बेस्ट हो जाएगा।
ठीक है भाई, डोमेन हो गया, जीटी हो गया, उतना समय आपको हिंदी में नहीं देना, हिंदी में बहुत कम समय देना है क्योंकि आप हिंदी भाषी लोग हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम आप सभी से अलविदा लेते हैं। और अभी तक आप हमारे बैच से नहीं जुड़े हैं तो एक काम करिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का, आप वहां पे हमें फॉलो कर सकते हैं। वहां पे आपका जो भी समस्या होगा आप अपनी समस्याओं को वहां पे बता सकते हैं, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।